गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो भोपाल एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कैरियर गाइडेंस के लिए। हमारे साथ है आज डॉक्टर धनंजय यादव जी, जो कि वैष्णवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट भोपाल में एज ए एचओडी हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के। और आज हम इनसे बात करेंगे कैरियर गाइडेंस के बारे में, इनके इंस्टीट्यूट के बारे में, और किस तरह से स्टूडेंट अपने कैरियर में सही ब्रांच और सही कोर्स का चुनाव कर सकता है। तो धनंजय सर, डॉक्टर धनंजय सर, वेलकम आपका। और सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम चाहेंगे। बिल्कुल प्रवीण सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। और आज क्योंकि जो टीचर्स डे है ना, और उस पर्टिकुलर डे पे आपने सर ये जो प्लान किया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, है ना। और मेरा बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं डॉक्टर धनंजय यादव अभी करेंटली जो है वर्क कर रहा हूँ वैष्णवी संस्थान में, जिसका पूरा नाम है वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि स्थित है नियर भोजपुर टेम्पल इन भोपाल। और करेंटली आई एम द doing the role of the HOD, head of the department in Vaishnavi Institute Mechanical Engineering Department. तो यहाँ मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि किस लोकेशन पे ये इंस्टीट्यूट है। और अधिकतर स्टूडेंट जो बाहर से एडमिशन लेते हैं उनको अधिकतर चिंता होती है कि ये आउट ऑफ भोपाल तो नहीं है। तो थोड़ा सा आप एक डिस्टेंस बता दीजिए, रेलवे स्टेशन से कितने डिस्टेंस पे है और किस तरह से एक स्टूडेंट आपके कॉलेज में विजिट कर सकता प्रवीण सर, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये भोपाल में ही है। ठीक है सर। और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है हमारे भोपाल में स्थित है। हबीबगंज जो पहले था उसका नाम अब जो है चेंज होके रानी कमलापति स्टेशन हो गया है। तो वहां से 11 मील एकदम सीधी रोड है, होशंगाबाद रोड जिसे हम कहते हैं। रानी कमलापति से आप जब 6 नंबर 7 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर उतरेंगे, उतरते से ही आपको सामने ही बस मिल जाएगी, जो कि सीधा आपको 11 मील पे ले जाएगी, जो हार्डली 6 या 7 किलोमीटर है वहां से। अप्रोक्सीमेटली समथिंग जो है 6 से 7 किलोमीटर 11 मील पड़ता है। वहां से 5 किलोमीटर समथिंग जो है कॉलेज पड़ता है। वहां से आपको जाना है बंगरसिया। बंगरसिया चौराहे बंगरसिया चौराहे के जस्ट पास में है वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो रास्ता बिल्कुल सीधा है, बहुत ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और बहुत ज्यादा घुमावदार मोड़ नहीं है। और भोपाल तो आप जानते ही हैं कि बहुत खूबसूरत शहर है, और एकदम सीधी कनेक्टिविटी है सर। और है। साथ में संस्थान जो है, अगर कोई स्टूडेंट जो है संपर्क करना चाहे तो कॉलेज की गाड़ियां जो है आप एक बार फोन करिए, कॉलेज की गाड़ी आपको पिक करने के लिए पहुंच जाएगी। जी तो जी। ये सुविधा भी संस्थान के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को दी जाती है, जो कि हमारे यहाँ एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए इच्छुक हैं। जी। इसमें मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपके कॉलेज का पूरा क्या नाम है इंस्टीट्यूट का, और उसमें कितने अलग अलग कॉलेजेस हैं, कितने अलग अलग उसमें इंस्टीट्यूट्स हैं, और कितने उसमें कोर्सेज चलते हैं, और उसमें अगर आप सीट्स बता पाए, नंबर ऑफ सीट्स, तो और बेहतर होगा हमारे स्टूडेंट्स के गाइडेंस के लिए। ठीक है प्रवीण सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो पूरा नाम है वो है वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। अब मैं आपके इसके इंजीनियरिंग विभाग की बात करता हूँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। वहाँ जो कोर्सेज हैं, वहाँ जो ब्रांचेज हैं, वो है सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एआईएमएल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो ये जो है पर्टिकुलर 5 ब्रांचेस हैं जो कि इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो है इसका फार्मेसी कॉलेज है, इसके 2 फार्मेसी कॉलेज हैं, और एक मैनेजमेंट कॉलेज है। तो ये पर्टिकुलर जो है हमारा जो फोकस है टोटल ये कितना है, एक तो टेक्निकल कोर्सेज में इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, और मैनेजमेंट। ये 3 कोर्सेज जो है हमारे इस इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएंगे, जो कि हमारे मतलब काफी अच्छा सर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। काफी जी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली भोपाल में आप जानते हैं कि कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और स्टूडेंट ये जी। चाहता है कि कोई भी जो कॉलेज है एक एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हो, क्योंकि स्टूडेंट चाहता है जी। कि उसकी डिग्री इस तरह की हो जो पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में उसकी डिग्री जो है एप्लीकेबल रहे, मान्य रहे, उसको जॉब में इन फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो थोड़ा सा बताएं कि ये कॉलेज किस इंस्टीट्यूट या किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। जी। प्रवीण जी, ये है गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, है ना, जो कि एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी यूनिवर्सिटी है, जिससे एफिलिएशन लिया हुआ है वैष्णवी इंस्टीट्यूट ने। तो इसकी डिग्री जो है उस पे तो आप मतलब कोई कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो खुद गवर्नमेंट ही आपको एफिलिएट कर रही है, गवर्नमेंट ही आपको दे रही है। जी जी। इसकी डिग्री लेके आप गवर्नमेंट जॉब करिए, आप आउट ऑफ इंडिया कहीं जॉब करिए,
कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पूरी सारी चीजें जो हैं एक प्रोसीजर वाइज दी गई है। आपको जो भी चाहिए आप अप्लाई करेंगे, उसका एक प्रोसेस है, आप करिए। कई स्टूडेंट्स हैं जो कि 2001, 2002, 2004, मतलब जब से ये यूनिवर्सिटी का जब से एस्टेब्लिशमेंट है, वो लोग आज जब उनको रिक्वायरमेंट पड़ी, आज जब जरूरत पड़ी, तो वो आके कांटेक्ट करते हैं और अपना डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से करवा के चले जाते हैं। और क्योंकि ये गवर्नमेंट संस्थान है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो आपको इस बारे में सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है। जी जी जी। यहाँ मैं स्टूडेंट्स को ये जी। बताना चाहूंगा कि आरजीपीवी एमपी की सबसे बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसके अंडर में कई सारे कॉलेज जो है एफिलेटेड है। उसमें से एक कॉलेज है वैष्णवी इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में आज हम डॉक्टर धनंजय से बात कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि स्टूडेंट अक्सर ये देखता है कि इंस्टीट्यूट में मुझे क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेंगी, या इंस्टीट्यूट में ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसको हम बोलते हैं यूएसपी, कि वैष्णवी इंस्टीट्यूट में ऐसी क्या विशेषता है कि स्टूडेंट दूसरे कॉलेज को छोड़ के आपके कॉलेज में एडमिशन ले। क्या अच्छी बातें हैं जो अगर स्टूडेंट आपके एडमिशन लेता है तो उसको अच्छा लगे। चलिए, अब इस डिस्कशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है, वो उसी के अंतर्गत जो है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को मान्यता मिलती है। तो उसमें सारी चीजें बड़ी एकदम विस्तार पूर्वक दी गई रहती हैं कि भाई आप जो है इतने बाय इतने के क्लासरूम्स होना चाहिए, है ना? आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ये लैब्स होनी चाहिए, आपके पास एक कैंटीन होना चाहिए, हॉस्टल फैसिलिटीज होना चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होना चाहिए। तो जो मान्यता जो हम लेते हैं, उस मान्यता के अंतर्गत जो जो चीजें हमारे आती हैं बायलॉज में, वो सारी चीजें जो है संस्थान को फुलफिल करता है। अच्छे बड़े क्लासरूम्स हैं, बहुत सुंदर क्लासरूम्स हैं, है ना? आपको यहाँ का जो लैब्स है, लैब्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है सर। और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप इसको मतलब पर्सनली आए या फिर कोई स्टूडेंट आए और एक बार अगर वो घूम के चला गया, तो ये जो कॉलेज है, ये संस्थान है, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उसकी अपनी एक छाप छोड़ देता है कि नहीं यार, मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है। क्योंकि देखिए, कोई भी कॉलेज आप जाएंगे, जब तक आप उसको विजिट नहीं करेंगे, तब तक आप कभी ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि यार ये कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए। आप 1 या 2 दिन कहीं भी जाइए, थोड़ा सा उसको घूम के देखिए, आपको अपने आप वहाँ का माहौल पता चल जाएगा। तो संस्थान तो पूरी अपनी तैयारी करके रखा हुआ है, और बच्चे बहुत आते हैं यहाँ पे, है ना? और बच्चे सेटिस्फाइड हैं। आपको कभी भी कोई ऐसे मतलब चीजें आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी कि बच्चा ऐसा बोल रहा है कि नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाई, या हम बहुत परेशान हैं। तो ये चीजें इस संस्थान के साथ नहीं है, क्योंकि इसकी पॉलिसीज जो है वो काफी अच्छी हैं और स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। आज जी भोपाल के अंदर मैक्सिमम कॉलेजेस क्या है, बस का चार्ज लेते हैं। बस का चार्ज ही साल भर का कम से कम मान लीजिए आपका 15,000, 20,000 रुपये होता है। बिल्कुल। ये संस्थान जो है, ये बच्चों के हित में है, बच्चों के विकास में कार्य कर रहा है। तो इसलिए इसने बस की फैसिलिटी बच्चों के लिए टोटल फ्री करके रखी है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि वो अगर आज स्टेशन से उतर के आया तो बस वाला पूछेगा अपना आई कार्ड दिखाओ, कौन हो तुम, क्या हो, ठीक है, बस कार्ड दिखाओ, फीस जमा करिए कि नहीं करिए। ये सवाल यहाँ पे नहीं किए जाते। यहाँ पे सीधे आपसे पूछा जाता है, बेटा आप यहाँ के स्टूडेंट हो? वो बोलेगा भैया बस रोकिए, स्टूडेंट है, अपना आई कार्ड दिखाइए, वो बस में बैठ जाएगा। कोई उससे ना कोई सवाल करेगा ना कोई जवाब करेगा। और दूसरा क्या है, फैकल्टीज इतनी एक्टिव है यहाँ पे कि जो भी स्टूडेंट जो है बस में आ रहा है जा रहा है, उसकी पूरी केयर करती हैं। अगर सुबह सुबह मान लीजिए किसी बच्चे की, स्टूडेंट की बस छूट जाती है, तो बकायदा फैकल्टी को फोन करता है, तो वो बस आगे रुकवा के उस बच्चे को बिठा के फिर कॉलेज ले जाता है। तो ये इसका बहुत ही एक अच्छा है, जो कि स्टूडेंट जिसके लिए मतलब बहुत परेशान होते हैं एक प्रकार से, बस से निकाल दिया जाता है ना, उतार दिया जाता है, बिठाया नहीं जाता है कि आप मतलब बस की फीस नहीं दे रहे हो तो आप नहीं बैठ सकते हो। तो ये चीजें संस्थान के अंदर नहीं है। और दूसरा क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो रूट है, जहाँ जहाँ पे बसें जो है भोपाल में जहाँ पे मूव करती है, वो सारा इस संस्थान ने अपने वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है। आप जाके अपने बस का पूरा शेड्यूल, बस कहाँ कहाँ जाती है, कौन से नंबर की बस कहाँ जाती है, तो ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी है ना? तो आपको सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन ही होती है। अगर आप मान लीजिए भोपाल में स्टे कर रहे हैं, आपको रोज कॉलेज जाना है आना है ना? तो उसके लिए आपको अगर एक प्रकार से अगर बस फैसिलिटी फ्री मिल जाए, तो ये तो बहुत एक अच्छा फीचर है। स्टूडेंट जो है, गवर्नमेंट की जो आपकी डीटीसी की बस चलती है या रोडवेज की बस चलती है, इसका पास बनवाते हैं। लेकिन ये हमारे संस्थान में ये कोई भी चीज नहीं है, और ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है, और स्टूडेंट सपोर्टिव चीज है ये बहुत। जी 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 जी। ये तो आपने एक बहुत ही जी जी। बेहतरीन बात बताई कि अधिकतर स्टूडेंट जी परेशान होते हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेके।
और ये बहुत बड़ी जी बात है कि दूसरे कॉलेजेस साल भर का 15 से 20 हजार 25 हजार तक चार्ज करते हैं। और जी और ये चीज जो है यहाँ पर फ्री है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये तो एक इंस्टीट्यूट का आपका बहुत ही एप्रिशिएबल कदम है और जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ मैं और जानना चाहूंगा कि अधिकतर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि जो कॉलेज का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, कि कॉलेज हाँ किसका है, उसके ओनर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, पूरा मैनेजमेंट कौन देख रहा है, कौन डायरेक्टर जी है, कौन प्रिंसिपल है। तो स्टूडेंट के अंदर कई जी। बार ये भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये इसके ओनर कौन है और इसका बैकग्राउंड क्या है और कितना पुराना ये इंस्टीट्यूट है। तो एक शॉर्ट में थोड़ा सा बताइएगा। चलिए ठीक है प्रवीण जी, बिल्कुल मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये इंस्टीट्यूट जो है 2010 में स्टार्ट हुआ है। मतलब ये कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं है, ये काफी पुराना इंस्टीट्यूट है। और इसके जो ओनर हैं वो है श्री मुकेश पाटीदार जी, जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं। और इस इंस्टीट्यूट के अलावा जो है मतलब उनका कंस्ट्रक्शन से भी जुड़ाव रहा है ना। आसपास के जो एरिया को उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने कॉलोनीज बनाई है, ये इंस्टीट्यूट बनाया है, स्कूल बनाया है उनने, ठीक है। और भी उनके जो है अदर बिजनेसेस हैं, लेकिन उनका फोकस जो है इंस्टीट्यूट पे इसलिए रहता है कि उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो बच्चा आए वो कभी भी फीस को लेकर, है ना, या किसी दूसरी चीजों को लेकर परेशान ना हो। यहाँ पे इतनी सुविधा है कि मान लीजिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है मना कर देते हैं, फीस नहीं है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर नहीं दे सकते हैं, है ना, आप सेकंड सेमेस्टर नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट डायरेक्टली चेयरमैन सर से जाके मिल सकता है, जबकि ओके। जनरली ये चीजें आपको अदर जी। इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगी। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कभी ऐसे मना नहीं किया जाता उसको कि नहीं, आप वेट करिए, आप जाइए प्रिंसिपल से बात करिए, आप डायरेक्टर से बात करिए, है ना। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे नहीं है कि अगर आपको मतलब प्रॉब्लम है तो आप, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे चेयरमैन सर से मिल रहे। बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है और काफी फ्रेंडली रहते हैं सभी के साथ में, समस्याओं को देखते हैं और खुद उन समस्याओं को सॉल्व करते हैं। अगर उन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर हमें चीजें अपडेट करनी है तो वो खुद मीटिंग लेके सबसे डिस्कस करके और वो चीजें जो है अपडेट करवा देते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको चेयरमैन सर के बारे में, और ये बताया आपको कि ये इंस्टीट्यूट कब से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक। अब दूसरी बात ये है सर की, जो गवर्नमेंट के ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का ये एक बहुत बड़ा सेंटर है ना। 1000 से ऊपर यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, और टाइम टू टाइम यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते रहते हैं। ऑल ओवर एमपी के लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और काफी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। और वो पूरा जो सेंटर है वो लगभग जो है इंस्टीट्यूट से एक डिफरेंट है, बिल्कुल मतलब अलग ही करके रखा हुआ है, इंस्टीट्यूट के साथ में ही वो रन करता है। तो अच्छी बात ये है कि बच्चों के लिए मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि वो यहाँ पे जो है चीजों को मतलब अच्छे से समझ सके। और पूरे टाइम जो है सर थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी प्लान होती रहती हैं जिससे कि बच्चे का जो है मतलब जो है मानसिक विकास है ना, ताकि वो मतलब खुले विचार का हो सके, सोच सके। यहाँ पे वो बंदिश नहीं है कि वो स्टूडेंट कोई अपनी बात नहीं रख सकता है ना, या फिर स्टूडेंट को कोई समस्या है वो उसको बता नहीं सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी है थ्रू द टीचर्स टू द चेयरमैन सर, है ना सर। और यहाँ पे करंट में जो है डायरेक्टर है श्री राजेश यादव जी, जो कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उसके डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर शैलेंद्र बिंदैया जी है जो यहाँ पे फार्मेसी संस्थान के जो है डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अनिल सराठे हैं, यहाँ पे फार्मेसी के 2 कॉलेज हैं, ठीक है सर। तो दोनों के ही डायरेक्टर अलग अलग हैं। दूसरे अनिल सराठे जी हैं जो कि फार्मेसी संस्थान के डायरेक्टर हैं। तो ये जो है पर्टिकुलर हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल से और जो स्टाफ फैकल्टीज हैं, तो अगर उसका मैं आपको ब्यौरा दूंगा तो इसमें लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप कॉलेज की वेबसाइट देखिए। कॉलेज की वेबसाइट टू पर्टिकुलर एचओडी से लेकर हर चीज का डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि एक स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट टीचर से तो वो मिलता ही है, लेकिन वो डायरेक्ट एचओडी से मिल सकता है, और आपने बताया कि डायरेक्ट ओनर से भी वो मिल सकता है। और आई थिंक किसी भी अदर बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट डायरेक्ट कॉलेज के ओनर से मिलना बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो ये तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई। जी हाँ। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट अगर आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है तो आप क्या किस तरह से वो कैरियर गाइडेंस ले जी सकता है, या किस तरह से इंफॉर्मेशन ले सकता है, या किस तरह से वो आपके यहाँ पहुंच सकता है, और किस तरह से पूरा एडमिशन प्रोसेस रहेगा। जी। देखिए सर, एडमिशन प्रोसेस जो है ना, एट प्रेजेंट जो है मतलब डीटी जो है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन
के अंतर्गत जो काउंसलिंग हो रही है, जो गवर्नमेंट द्वारा कराई जा रही है, उस काउंसलिंग में अपीयर होकर एक तो एडमिशन ले सकता है स्टूडेंट। दूसरा ये है, जैसे कि मान लीजिए मैं डॉक्टर धनंजय यादव हूँ, एट प्रेजेंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने संस्थान को, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको किसी प्रकार की परेशानी लगती है या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो आप संपर्क करिए, बकायदा जो है कॉलेज के जो है गाड़ियां हैं वो आपको पिक करने के लिए आ जाएंगी, है ना। और वाया काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। आप डायरेक्टली संस्थान में पहुंच के और सीधे भी एडमिशन ले सकते हैं। आप वहाँ की किसी फैकल्टी से संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कोई बहुत मतलब ऐसा हार्ड वो नहीं है। कोई स्टूडेंट अगर केवल फोन पर अगर आपसे करियर गाइडेंस लेना चाहता है या इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहता है, वो मान जी, लीजिए बिहार का कोई स्टूडेंट है, यूपी का कोई स्टूडेंट है जो कि आने में असक्षम है, तो कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर या कोई ऐसा तरीका कि वो फोन पे ही आपसे इंक्वायरी कर सके, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। प्रवीण जी, मैं करीबन जो है 17 साल हो गए मुझे प्रोफेशन के अंदर। और इन 17 सालों के अंदर जो पहला मैंने फर्स्ट अपना जॉब स्टार्ट किया था, तब से लेकर अभी तक के जितने बैच मतलब मैंने पढ़ाए हैं या जो बच्चे में, वो सारे मुझसे संपर्क में। तो बिल्कुल मैं हमेशा ही मतलब जो है आपके लिए रेडी हूँ। और मेरा जो नंबर है, फोन नंबर, मैं जो है वो बिल्कुल प्रवीण जी के साथ शेयर करना चाहूंगा। कोई भी स्टूडेंट किसी भी समय आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप हमारे जो है बहुत अच्छे मित्र हैं प्रवीण जी, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और करियर गाइडेंस से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चनेयर्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी दुविधाएं हैं, या आप जो जानना चाहते हैं, वो आप बिल्कुल सीधे सरल तौर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। मैं डॉक्टर धनंजय यादव बिल्कुल हमेशा आपका अभिवादन करूंगा। जी प्रवीण जी। हाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर धनंजय जी का कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तो वैष्णव इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी आपकी अगर इंक्वायरी होगी तो आप एनी टाइम इनको कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर धनंजय जी, थैंक यू जो कि जी, आपने टीचर्स डे पे टाइम निकाला और स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड दी। और मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट और डीपली डिस्कशन हम करते रहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो थैंक्स। हाँ, बिल्कुल प्रवीण जी, मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने जो है मतलब ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट प्लान किया है। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर। थैंक्स, मिलते हैं फिर, एंजॉय कीजिए डे को। शुक्रिया, धन्यवाद।